जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। प्रभु श्री राम की कृपा से अंगद रावण के साथ संवाद कर रहे हैं और रावण अपनी बड़ाई करते हुए जब बहुत कुछ कह देता है, हमने अपना सिर काट कर महादेव को समर्पित कर दिया। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट निज शीश। रावण के जैसा कौन ऐसा सूरवीर है जो अपने हाथ से अपना शीश काट दिया। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट निज शीश। हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीश। अग्नि के हवाले कर दिया, जिसके साक्षी महादेव हैं। बहुत बार मैंने ऐसा किया है। और इस पर अंगद कहते हैं कि तुम बहुत ही लज्जावान हो, क्योंकि रावण अंगद से कहता है कि मैं इतना विद्वान, इतना बलशाली, इतना बड़ा योद्धा हूं और तुम मेरे सामने एक साधारण राजा का बखान कर रहे हो। तुम्हें लाज शर्म नहीं आती। तब कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। अंगद कहते हैं कि संसार में तुम्हारे जैसा लज्जावान तो कोई है ही नहीं रावण। लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। व्यंग कर रहे हैं अंगद रावण को। कह रहे हैं कि लाजवान तो तुम्हारा सहज स्वभाव है, तुम तो स्वभाव से ही लज्जाशील हो। अपना गुण अपने मुख से तुम कभी नहीं कहते। ये तो लज्जा का ही प्रतीक है, वरना लोग अपना गुणगान करते रहते हैं, लेकिन तुम तो अपना गुणगान कभी करते ही नहीं। निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। कहते हैं कि सिर और शैल कथा चित रही। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन मस्तिष्क में ये बात हमेशा रही कि मैंने सिर काट कर महादेव को समर्पित कर दिया, कैलाश पर्वत उठा लिया। ये कथा तुम्हारे दिमाग में हमेशा रही। सिर और शैल कथा चित रही, और इसीलिए इस घटना को, इस कहानी को ताते बार 20 तय कही। इसी बात को 20 बार तुमने दोहराया है हमारे सामने कि मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। मुझसा पंडित मुझसा जोधा, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो तुमने अपना शीश काटने और कैलाश पर्वत उठाने की बात 20 बार हमसे कही, किंतु अपने उस भुजबल का बखान कभी नहीं किया। सो भुजबल राखेहु उरघाली। अपना वो भुजबल, वो शक्तिशाली, वो शक्ति, वो बल अपने हृदय में छुपा रखा है। जीते हु, जिस बल से तुमने जीता है किसको? जीते हु सहस बाहु भुजबाली। जिससे सहस्त्र बाहु, जीते हो सहस बाहु बलि बाली। जिससे सहस्त्र बाहु को जीत लिया, राजा बलि को जीत लिया,
बाली को जीत लिया, वो बल तो तुमने कभी बखान किया ही नहीं। सो भुजबल राखेउ उर घाली, जीते हु सहस बाहु बलि बाली। वो भुजबल अपने हृदय में छुपा रखा है जिससे तुमने सहस्त्रबाहु को, राजा बलि को और बाली को सबको जीता था। वो बल का बखान करो ना, वो तो तुम कुछ कह ही नहीं रहे। तब अंगद कहते हैं कि अहंकार को छोड़ो, सुनो मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीश की होई असूरा। अरे मतिमंद मूर्ख, सुनो, शीश काट देने से कोई बहादुर थोड़े हो जाता है, कोई योद्धा थोड़े बन जाता है। जो अपने हाथ से अपना सिर काट देगा वो योद्धा कहलाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि इंद्रजाली कहूँ कहियन बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। इंद्रजाल करने वाले को, जादू दिखाने वाले को कोई वीर नहीं कहता है, जबकि वह अपने ही हाथ से अपना पूरा शरीर काट डालता है, लेकिन उसको कोई वीर योद्धा थोड़े कहता है। तो शीश काट देना कोई बहादुरी का काम नहीं जो तू बड़ी बार बार उसको दोहरा रहा है। और कैलाश पर्वत उठाने की बात है तो वो बताते हैं कि जरहि पतंग मोह बस, पतंग मोह के वशीभूत होकर अपने आप को आग में झोंक देते हैं। भार बहहि खर वृंद, तुम कैलाश पर्वत की बात करते हो कि मैंने उठाया है। गधों का झुंड भार लेकर जिंदगी भर ढोता रहता है। ते नहीं सूर कहा वहीं, वे लोग योद्धा नहीं कहलाते। समुझी देखू मतिमंद, अरे मूर्ख, इनको समझो कि जो काम तुमने किया है ये काम करने वाले लोग योद्धा नहीं कहलाते। और इसी की तू डींगे मार रहा है कि हमने शीश काट दी, हमने कैलाश पर्वत उठा लिया। भार उठाना और शीश काटना कौन सा काम है? भार तो गधे भी उठाते और शीश इंद्रजाल वाले जादूगर भी काटते, उनको कोई थोड़े योद्धा कहता है। इसलिए इस भ्रम को छोड़कर प्रभु श्री राम के शरण में आ जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। आगे भी अंगद ने बहुत कुछ रावण से कहा। प्रसंग बहुत लंबा है। अंगद और रावण का संवाद मानस के हिसाब से सुनते जाएं कि अंगद और रावण का संवाद कितना रहस्यमय, कितना मार्मिक और कितना उचित है। जल्दबाजी में राम कथा में आनंद नहीं आता है, इसलिए सारा वृत्तांत एक एक कदम आगे बढ़ते हुए मानस कथा में श्री राम कथा का आनंद लीजिए और प्रभु श्री राम को कभी मत भूलिए। उठते बैठते सोते जागते प्रभु श्री राम का नाम हृदय में धारण करे रहें, जिससे कि प्रभु श्री राम की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहे और आपका जीवन सुखमय रहे। क्योंकि नहीं कली कर्मा न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।